नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, भगवान शिव और पार्वती आप पर हमेशा अपनी असीम कृपा बनाए रखे। दोस्तों, आप सबको महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम महाशिवरात्रि की कथा लेकर आए हैं, जिसका शिव पुराण में वर्णन किया गया है। मैं इस विषय में एक निषाद प्राचीन इतिहास सुनाती हूँ, जो सब पापों का नाश करने वाली है। पहले की बात है, किसी वन में एक बील रहता था, जिसका नाम था गुरुद्रोह। उसका कुटुंब बड़ा था तथा वह बलवान और क्रूर स्वभाव का होने के साथ ही क्रूरतापूर्ण कर्म में तत्पर रहता था। उसने बचपन से ही कोई शुभ कर्म नहीं किया था। इस प्रकार वन में रहते हुए उस धर्मात्मा बील का बहुत समय बीत गया। तदंतर एक दिन बड़ी सुंदर एवं शुभकारक शिवरात्रि आई, किंतु वह धर्मात्मा घने जंगल में निवास करने वाला था, इसीलिए उस व्रत को नहीं जानता था। उसी दिन उस बील के माता पिता और पत्नी ने भूख से पीड़ित होकर उससे याचना की, हमें खाने को दो। उनकी इस प्रकार याचना करने पर वह तुरंत धनुष लेकर चल दिया और मृगों के शिकार के लिए सारे वन में घूमने लगा। देव योग से उसे उस दिन कुछ भी नहीं मिला और सूर्य अस्त हो गया। इससे पहले उसका बड़ा दुख हुआ और वह सोचने लगा, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? आज तो कुछ खाने को नहीं मिला। अंततः मुझे कुछ लेकर ही घर जाना चाहिए, अन्यथा नहीं। ऐसा सोचकर वह ब्याद एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया और वहीं जल साथ लेकर बैठ गया। उसके मन में केवल यही चिंता थी कि कब कोई जीव आएगा और कब मैं उसे मारूंगा। इसी प्रतीक्षा में भूख प्यास से पीड़ित हो वह बैठा रहा। उस रात पहले पहर एक प्यासी हिरनी आई, जो चंकित होकर जोर जोर से चौंकड़ी भर रही थी। ब्राह्मणों, उस मृगी को देखकर ब्याद को बड़ा हर्ष हुआ। उसे तुरंत ही उसके वध के लिए अपने धनुष पर एक बाण का संधान किया। ऐसा करते हुए उसके हाथ धक्के से थोड़ा सा जल और बेलपत्र नीचे गिर गया। उस पेड़ के नीचे शिवलिंग था। उक्त जल और बेलपत्र शिव जी के प्रथम प्रहर की पूजा संपन्न हो गई। उस पूजा के मकसद से उस ब्याद का बहुत सा पाप तत्काल ही नष्ट हो गया। वहां होने वाली खड़खड़ाहट की आवाज को सुनकर हरनी ने डर से ऊपर की ओर देखा। ब्याद को देखते ही वह व्याकुल हो गई और बोली, ब्याद, तुम क्या करना चाहते हो? मेरे सामने सच सच बताओ। ब्याद ने कहा, तुमको मारकर उनकी भूख मिटाऊंगा, इससे तृप्त करूंगा। ब्याद का वह दारुण वचन सुनकर तथा जिसे रोकना कठिन था, उस दुष्ट भील को बाण ताने देखकर मृगी सोचने लगे कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? अच्छा कोई उपाय रचती हूँ। ऐसा विचार कर उसने वहाँ इस प्रकार कहा, हे भील, मेरे मांस से तुमको सुख होगा। इस अनर्थकारी शरीर के लिए इससे अधिक महान पुण्य का कार्य और क्या हो सकता है? उपकार करने वाले प्राणी को इस लोक में जो पुण्य प्राप्त होता है, उसका 100 वर्ष तक भी वर्णन नहीं किया जाता। परंतु इस समय मेरे सब बच्चे मेरे आश्रम में ही है। मैं उन्हें अपनी बहन को अथवा स्वामी को सौंप कर लौट आऊंगी। हे वनेचर, तुम मेरी इस बात को मिथ्या न समझो। मैं फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगी, इसमें संशय नहीं है। सत्य पर ही धरती टिकी हुई है और सत्य में ही सब कुछ स्थित है। मृगी के ऐसा कहने पर भी जब ब्याद उसकी बात नहीं मानी, तब उसने अंततः सीमित एवं व्यावित हो पुनः इस प्रकार कहना आरंभ किया, हे ब्याद, सुनो, मैं तुम्हारे सामने ऐसी शपथ खाती हूँ, जिससे घर जाने पर मैं अवश्य तुम्हारे पास लौट आऊंगी। ब्राह्मण यदि वेद बेचे और तीनों काल संध्या न करे, तो उसे जो पाप लगता है, पाप से मैं भी लिप्त हो जाऊं, यदि लौटकर जहाँ ना आऊं। इस तरह अनेक शब्द खाकर जब मृगी चुपचाप खड़ी हो गई, तब उस ब्याद ने विश्वास करके कहा, अच्छा अब तुम अपने घर को जाओ। तब वह मृगी बड़े हर्ष के साथ पानी पीकर अपने आश्रम में चली गई। इतने में ही रात का पहला प्रहर बीत गया। तब उस हिरनी की बहन दूसरी मृगी, जिसका पहले स्मरण किया था, उसी की राह देखते हुए जल पीने के लिए वहां आई। उसे देखकर बिल्ली संभ्य बाण को तरकस से खींचा। ऐसा करते समय पुण्य पहले की भांति भगवान शिव के ऊपर जल और बेलपत्र गिरे। उसके द्वारा महात्मा शंभु की दूसरे प्रहर की पूजा संपन्न हो गई। यद्यपि वह प्रसंगवश ही हुई थी, ब्याद के लिए सुखदैनी हो गई। मृगी ने उसे बाण खींचते हुए देख पूछा, हे वनेचर, यह क्या करते हो? ब्याद ने पूर्ववत उत्तर दिया, मैं अपने भूखे कुटुंब को तृप्त करने के लिए तुझे मारूंगा। यह सुनकर मैं मृगी बोली, हे ब्याद, मेरी बात सुनो, मैं धन्य हूँ। मेरा देह धारण सफल हो गया, क्योंकि इस अनित्य शरीर के द्वारा उपकार होगा। परंतु मेरे छोटे छोटे बच्चे घर में हैं। अंत में एक बार जाकर उन्हें अपने स्वामी को सौंप दो, फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगी। तुम्हारी बात पर मुझे विश्वास नहीं। ब्याद ने कहा, मैं तुझे मारूंगा, इससे संशय नहीं है।
यह सुनकर वह हिरणी भगवान विष्णु की शपथ खाती हुई बोली, हे ब्याद, जो कुछ मैं कहती हूँ उसे सुनो। यदि मैं लौट कर ना आऊं तो अपना सारा पुण्य हार जाऊं, क्योंकि जो वचन देकर उसे पलट जाता है वह अपने पुण्य को हार जाता है, और जो भगवान विष्णु का भक्त होकर शिव की निंदा करता है, ऐसे लोगों को जो पाप लगता है वही मुझे भी लगे यदि मैं लौट कर ना आऊं। उसके ऐसा कहने पर ब्याद ने उस मृगी को कहा, जाओ। मृगी जल पीकर हर्षपूर्वक अपने आश्रम को गई। इतने में ही रात का दूसरा प्रहर बीत गया। इस समय तीसरा प्रहर आरंभ हो जाने पर मृगी के लौटने में बहुत विलंब हुआ जानकर चंकित ब्याद उसी खोज करने के लिए निकला। इतने में ही उसने जल के मार्ग में एक हिरण को देखा। वह बड़ा हष्ट पुष्ट था। उसे देखकर वनेचर को बड़ा हर्ष हुआ और वह धनुष पर बाण रखकर उसे मार डालने की उद्युक्त हुआ। ऐसा करते समय उसके पार्वश कुछ जल और बिलवत्तर शिवलिंग पर गिरे। उससे उसके सौभाग्य से भगवान शिव की तीसरे प्रहर की पूजा संपन्न हो गई। इस तरह भगवान उस पर अपनी दया दिखाई। पत्तों के गिरने से आदि का शब्द सुनकर उस मृग के ब्याद की ओर देखा और पूछा, क्या करते हो? ब्याद ने उत्तर दिया, मैं अपने कुटुंब को भोजन देने के लिए तुम्हारा वध करूंगा। ब्याद की यह बात सुनकर हरिण मन में बड़ा हर्ष हुआ और तुरंत ही ब्याद से इस प्रकार कहा। हरिण ने कहा, मैं धन्य हूँ, मेरा हष्ट पुष्ट होना सफल हो गया है, क्योंकि मेरे शरीर से आप लोगों को तृप्त होगी। जिसका शरीर परोपकार काम में नहीं आता उसका सब कुछ व्यर्थ चला जाता है। जो सामर्थ्य रहते हुए भी किसी का उपकार नहीं करता उसका वह सामर्थ्य व्यर्थ ही चला जाता है तथा वह परलोक में नरकगामी होता है। परंतु एक बार मुझे जाने तो मैं अपने बालकों को उनकी माता के हाथों में सौंपकर और उन सबको धीरज बांधकर जहाँ लौट आऊंगा। उसके ऐसा कहने पर ब्याद मन ही मन बड़ा नसीमत हुआ। उसका हृदय कुछ शुद्ध हो गया था और उसके सारे पाप पुंज नष्ट हो गए थे। उसने इस प्रकार कहा। ब्याद बोला, जो जो जहाँ आई है वह सब तुम्हारी ही तरह बातें बनाकर चले गए, परंतु वह वंचक अभी तक जहाँ नहीं लौटे। तुम भी इस समय संकट में हो, इसीलिए झूठ बोलकर चले जाओगे। फिर आज मेरा जीवन निर्वाह कैसा होगा? मृग बोला, ब्याद, मैं जो कुछ कहता हूँ उसे सुनो। मुझ में असत्य नहीं है। सारा चराचर ब्राह्मण सत्य से ही टिका हुआ है। जिसकी वाणी झूठी होती है उसका पुण्य उसी क्षण नष्ट हो जाता है। तथापि भी तुम मेरी सच्ची प्रतिज्ञा सुनो। संध्या काल में मैथुन तथा शिवरात्रि के दिन भोजन करने से जो पाप लगता है, झूठी गवाही देने पर, दरोर हड़प लेने पर तथा संध्या न करने से द्विज को जो पाप लगता है वे पाप मुझे भी लगे यदि मैं लौट कर न आऊं। जिसके मुख से कभी शिव का नाम नहीं निकलता, जो सामर्थ्य रहते हुए भी दूसरों का उपकार नहीं करता, पर्व के दिन श्रीफल तोड़ता, भक्षण करता तथा शिव जी की पूजा किए बिना ही बसम लगाए बिना भोजन कर लेता है, इन सब का पातक मुझे लगे यदि मैं लौट कर न आऊं। उसकी बात सुनकर ब्याद ने कहा, जाओ शीघ्र लौटना। ब्याद के ऐसा कहने पर मृग पानी पीकर चला गया। वह सब अपने आश्रम में मिले। तीनों ही प्रतिज्ञाबद्ध हो चुके थे। आपस में एक दूसरे की वृत्तांत पलिवांती सुनकर सत्य के पास से बंधे हुए उन सब ने यही निश्चय किया कि वह अवश्य जाएंगे। इस निश्चय के बाद वह बालकों को आश्वासन देकर वह सब के सब जाने के लिए उत्सुक हो गए। उस समय जेठी मृगी ने वहां अपने स्वामी से कहा, स्वामिन, आपके बिना जहाँ बालक कैसे रहेंगे? प्रभु, मेरे ही वहाँ पहले जाकर प्रतिज्ञा की थी, इसीलिए केवल मुझको जाना चाहिए। आप दोनों यहीं रहिए। उसकी यह बात सुनकर छोटी मृगी बोली, बहन, मैं तुम्हारी सेविका हूँ, इसलिए आज मैं ही ब्याद के पास जाती हूँ, तुम यहीं रहो। जय सुनकर मृग बोला, मैं ही वहां जाता हूँ, तुम दोनों जहाँ रहो, क्योंकि शिशुओं की रक्षा माता से ही होती है। स्वामी की जय बात सुनकर उन दोनों मृगियों ने धर्म की दृष्टि से उसे स्वीकार नहीं किया। मैं दोनों अपने पति से प्रेम पूर्वक बोली, प्रभु, पति के बिना इस जीवन में को धिक्कार है। तब उन सब ने अपने बच्चों को स्थावना देकर उन्हें पड़ोसियों के हाथ में सौंप दिया और संध्या शीघ्र ही उस स्थान प्रस्थान किया जहाँ वह व्याध श्रोमणी उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। उन्हें आते देखकर वह सब बच्चे भी पीछे पीछे चले आए। उन्होंने यह निश्चय कर लिया था कि इन माता पिता की जो गति होती है वही हमारी भी होगी। उन सबको एक साथ आया देख व्याध को बड़ा हर्ष हुआ। उसने धनुष पर बांध रखा। उस समय पुण्य जल और विल्ल पत्र शिव के ऊपर गिरे। उससे शिव जी के चौथे प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। उस समय व्याध का सारा पाप तत्काल भस्म हो गया। इतने में ही दोनों मृगियों और मृग बोल उठे, हे व्याध श्रोमणी, शीघ्र कृपा करके हमारे शरीर को सार्थक करो। उनकी जय बात सुनकर व्याध बड़ा विस्मय हुआ। शिव पूजा के प्रभाव से
उसके दृढ़ ज्ञान प्राप्त हो गया था। उसने सोचा, यह मृग ज्ञानहीन पशु होने पर भी धन्य है, स्वार्थ आदरणीय है, क्योंकि अपने शरीर से ही परोपकार में लगे हुए है। मैंने इस समय मनुष्य जन्म पाकर भी किस पुरुषार्थ का साधन किया? दूसरे के शरीर को पीड़ा देकर अपने शरीर को पोसा है। प्रतिदिन अनेक प्रकार के पाप करके अपने कुटुंब का पालन किया है। हाय, ऐसा पाप करके मेरी क्या गति होगी, अथवा मैं किस गति को प्राप्त होऊंगा? मैंने जन्म से लेकर अब तक जो पातक किया है उसका इस समय मुझे स्मरण हो रहा है। मेरे जीवन को धिक्कार है, धिक्कार है। इस प्रकार ज्ञान संपन्न होकर व्याध ने अपने बाण को रोक लिया और कहा, श्रेष्ठ मृगो, तुम जाओ, तुम्हारा जीवन धन्य है। व्याध के ऐसा कहने पर भगवान शंकर तत्काल प्रसन्न हो गए और उन्होंने व्याध को अपने सम्मानित एवं पूजित स्वरूप का दर्शन कराया तथा कृपा पूर्वक उसके शरीर का स्पर्श करके उससे प्रेम से कहा, भी मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। व्याध भी भगवान शिव के उस रूप को देखकर तत्काल जीवन मुक्त हो गया और मैंने सब कुछ पा लिया जो कहता हूँ उनके चरणों के आगे गिर पड़ा। उसके इस बाप को देखकर भगवान शिव भी मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और उसे गुह नाम देकर कृपा दृष्टि से देखते हुए उन्होंने उसे दिव्य वर दिए। शिव बोले, व्याध सुनो, आज से तुम श्रृंगपुर में उत्तम राजधानी का आश्रय ले दिव्य भोगों का उपभोग करो। तुम्हारे वंश की वृद्धि निर्विघ्न स्वरूप होती रहेगी। देवता भी तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। व्याध, मेरे वक्तव्य पर स्नेह रखने वाले भगवान श्री राम एक दिन निश्चय ही तुम्हारे घर पधारेंगे, तुम्हारे साथ मित्रता करेंगे। तुम मेरी सेवा में मन लगाकर दुर्लभ मोक्ष पा जाओगे। इस समय वैसा मृग भगवान शंकर का दर्शन और प्रणाम करके मृग जोनि से मुक्त हो गए तथा दिव्य देहधारी हो विमान पर बैठकर शिव के दर्शन मात्र से शाप मुक्त हो दिव्य धाम को चले गए। तब से वृत्त पर्वत पर भगवान शिव व्यादेश्वर नाम से प्रसिद्ध है, जो दर्शन और पूजन करने में तत्काल भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। अर्थात अनजान में ही इस व्रत का अनुष्ठान करने से उसको जो मोक्ष मिल गया है, फिर जो भक्ति भाव से संपन्न होकर इस व्रत को करता है वह शिव का शुभ संयोजय प्राप्त कर लेता है। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कथा पसंद आई हो प्लीज कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव अवश्य लिखें और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।